सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था जो हमारा लास्ट क्लास में रह गया था, उसको अभी हमें करना है। तो चलिए इसको करते हैं, जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश का 1 लाख रुपए। तो आपको पता है क्या करना है, 2024 अप्रैल 1, तो टू बैलेंस बीडी। उसी तरह यहां पर करना होगा आपको 2024 अप्रैल 1। ठीक है, अब जरा यहां देखो, ये बोल रहा है कि कैश का तो है 1 लाख रुपए। ठीक है, कैश में आप भर देना कितना, 1 लाख। लेकिन जो बैंक का बैलेंस है ओवरड्राफ्ट है, यानी कि मेरे बैंक में जो बैलेंस शो हो रहा है वो नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जो 5 लाख रुपए आएंगे ये यहां पर आएंगे। ठीक है, यहां पर बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, ओवरड्राफ्ट आपको पता ही है कि भाई मेरे बैंक में जितना पैसा था, जब मैं उससे ज्यादा का किसी को चेक दे देता हूं और बैंक पेमेंट कर देता तो वो आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है आपकी। सोल्ड करे गुड्स 3,48,000 के। तो आइए अप्रैल 2 में एंट्री कर दीजिए टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? 3,48,000 देख लो जी। ठीक है, 3,48,000 आपका एक जगह आ गया। अगला ये मैं लिख देता हूं ओवरड्राफ्ट। अगली एंट्री देखिए क्या कह रहा है, 3 को सोल्ड करे गुड्स चेक एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे 3,36,000। तो फिर से टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? अप्रैल 3, अप्रैल 3 को आपने गुड्स बेचे हैं। ठीक है, एक सेकंड, फोन कहां से बच गया यार। अप्रैल 3 को जो आपने गुड्स बेचे हैं उसकी एंट्री कर रहे हैं हम। ठीक है, तो टू सेल्स अकाउंट। अब कितने का आपने बेच दिया, 3,36,000 का। कितने का है, 3,36,000 का। तो 3,36,000। अगला देखिए, सोल्ड करे गुड्स रीमा को पेमेंट रिसीव बाय चेक 1 लाख रुपए। ठीक है, हमने रीमा को गुड्स बेचे हैं और जब हमने बेचे हैं रीमा को गुड्स तो उसमें 1 लाख रुपए हमें किससे आ रहा है, चेक से आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप जरा मुझे एक बात ये बताओ कि ये जो मैं रीमा को गुड्स बेच रहा हूं, क्या ये चेक मैंने सेम डे बैंक में डाल दिया? अगर नहीं डाला तो इसकी एंट्री होगी क्या, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रीमा। देखो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई ये चेक मैंने सेम डे डाला ही नहीं डाला। आप देखो इस चेक के बारे में आगे कहीं बात हो रही है? हाँ हो रही है कि रीमा का चेक डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में। तो अगर आपने सोल्ड करा और आपको चेक मिला और अगर आप बैंक में सेम डे नहीं डाल रहे हो तो पहले आपको उसकी क्या करनी है, जर्नल बनानी है इस तरीके से। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में आगे अगर कहीं चेक के बारे में बात हो रही है कि ये चेक बाद में डाला गया है बैंक में, तो फिर आप डालोगे अप्रैल 6 के अंदर एंट्री। ठीक है, चलिए अप्रैल 6 पर जाइए, टू चेक इन हैंड। ठीक है, 1 लाख रुपए का। याद रखना कि अगर मैंने कहीं पे गुड्स बेचा और मेरे पास चेक आया, चेक आने के बाद अगर वो चेक मैंने बैंक में तुरंत नहीं डाला है तो उसकी जर्नल बनाऊंगा। ठीक है, और जब बाद में अगर मैं चेक डाल रहा हूं तो वो क्वेश्चन में आगे आपको पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं उसके बारे में बात कर रहा होगा वो चेक के बारे में। अगला देखिए, राम को पे करा हमने चेक से, कितना पे करा, 78,000। तो भैया मेरा 78,000 रुपए अगर मैं राम को नहीं, राम ने हमको पे करा अप्रैल 6, तो राम ने हमको पे करा, फिर से वही अप्रैल 6, तो टू राम, राम ने हमको पे करा है 78,000 रुपए। राम पेड बाय चेक है, बाय यानी उसने हमको दिया है। ठीक है ना, तो वही दे रखा है, राम ने पे करा हमको चेक से, डिस्काउंट हमने अलाउ करा कितने का, 2,000 रुपए का। तो ये आपको इसमें से माइनस नहीं करना है, पेमेंट करते वक्त या रिसीव करते वक्त जो डिस्काउंट होता है ऑलरेडी माइनस होता है। चाहो तो आप इसकी जर्नल पास कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए रीमा का चेक डिपॉजिट हो गया। 7 तारीख को बॉट करे गुड्स राहुल से,
पेड हिम बाय चेक 44,800 रुपए। ठीक है, तो इसकी एंट्री आपकी होगी, आपने परचेज करा है अप्रैल 7, तो बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, 44,800 का, इधर देखो लिखा हुआ है ना, पेड इन बाय चेक 44,800 पे। सैलरी पे करी स्टाफ को चेक से 2,20,000 रुपए, तो बाय सैलरी अकाउंट। ₹2,20,000 रुपए। अगला देखिए क्या एंट्री कह रहा है, डिपॉजिट करा हमने बैंक में 3 लाख रुपए, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है ना, 3 लाख रुपए हमारे कैश में से जाएंगे और बैंक में 3 लाख रुपए आएंगे। मैं यही करता हूं, पहले हमेशा अमाउंट भर देता हूं। ठीक है ना, ये मेरी कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। अब डेट देख लो, कितनी तारीख की है ये, 10 की, अप्रैल 10। अब क्या कर दोगे, कैश में है तो कैश की जगह बैंक का नाम, बैंक में है तो बैंक वाले कॉलम के सामने कैश का नाम। ठीक है जी, इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। ठीक है, आप देख लो जल्दी से, तब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिसीव हुआ चेक सुरेश से और पेड कर दिया बैंक में 1,28,500 का। देख लो, कहीं और चेक के बारे में बात हो रही है, नहीं हो रही, और कह ही रहा है कि पे कर दिया बैंक में, तो चेक रिसीव हुआ सुरेश से, तो कर दो टू सुरेश। कितने का चेक रिसीव हुआ है सुरेश से, 11 अप्रैल को, और अमाउंट तो देखा ही नहीं, 1,28,500। ठीक है जी, इस तरीके से। फिर इसमें बोल रहा था कि डिस्काउंट अलाउ कराया आपने 1,500 रुपए का, इसकी आप जर्नल बना सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई भी अमाउंट को माइनस नहीं करना, 1,500 रुपए इसमें से माइनस नहीं करने। ठीक है, फिर रिसीव हो रहा है आर कुमार से चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट इतने। ठीक है ना, यानी कि लेने उससे इतने थे, दिए उसने इतने हैं, यानी कि भाई हमने क्या कर रहा है, डिस्काउंट अलाउ करा होगा। अब रिसीव हो रहा है ना, यानी कि वो हमें पेमेंट दे रहा है। क्लियर होगी, हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो ये जो अंतर आ रहा है, ठीक है, उसको आपको कोई भी माइनस नहीं करना है इसके अंदर से, सीधा इसी अमाउंट की आपकी एंट्री होगी। क्लियर हो गया। ठीक है, सिर्फ उसकी जर्नल आप चाहो तो पास कर सकते हो, अगर स्कूल में टीचर कह रही है जर्नल पास करने के लिए तो फिर आप उसको कर सकते हो। चलें, ठीक है, तो आप कर लीजिए आर कुमार की, तो टू आर कुमार, कितने का अमाउंट है, रिसीव हुआ था आर कुमार से चेक, सेटलमेंट हो गया उसके अकाउंट का 1,87,500 का, तो 1,87,500 का। अगला देखिए, पेड करे वेजिस कैश में 30,000 के, तो बाय वेजिस अकाउंट, कैश में 30,000। ठीक है, अगला देखो, बैंक ने चार्जेस लगाए 5,000 के, तो बैंक जब भी हम पर चार्जेस लगाता है तो वो हमारे लिए क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस ही है। ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे, बाय बैंक चार्जेस। ओह, 1,87,500 का अमाउंट इधर आना था, टू सुरेश। ठीक है, बाय बैंक चार्जेस। ठीक है, देखो बैंक चार्जेस 5,020, अप्रैल 20। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपने विड्रॉ करा बैंक से 1,00,000 रुपए, ठीक है, और पर्सनल यूज भी निकाला, तो ये तो ड्राइंग है, लेकिन ये वाला क्या है, ये तो बिजनेस के पर्पज से है। तो आइए अप्रैल 20 में एक एंट्री और करते हैं। ठीक है, बाय क्या होगा, बैंक से निकलेंगे 1,00,000 रुपए, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री है, और कैश में आ जाएंगे अप्रैल 20 को
1,00,000 रुपए का अमाउंट था, कितने का था, यहाँ 1,00,000 रुपए है, ठीक है। तो आइए 1,00,000 रुपए कैश में आ जाएंगे इस तरीके से। अब कॉन्ट्रा एंट्री है, सी कर दिया, बैंक में है तो बैंक के सामने कैश का नाम, कैश में है तो कैश के सामने बैंक का नाम, ठीक है। अगली एंट्री विड्रू कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो बाय ड्राइंग, तो बाय ड्राइंग, ठीक है, कितना, 1,20,000, ठीक है। आप देखो इस तरीके से आपका अमाउंट है जो कि है बाय ड्राइंग का, क्लियर हो गया। अप्रैल 22 में होगा। चलिए अगली एंट्री देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर, पेड करें इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक से 31,500, तो कर दीजिए अप्रैल 25, अप्रैल 25 बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना पे करा है आपने, 31,500। अगली एंट्री और देखिए क्या कह रहा है उसके अंदर, इशू करा चेक सुधा को एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस ऑफ गुरमान फॉर गुरमान। तो आपने इशू, बिजनेस बता रहा है कि इशू हुआ है चेक किसको, सुधा को, एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस फॉर गुरमान। तो भाई गुरमान की तो वो बना रहे थे हम, ठीक है, तो ये ड्राइंग है, ठीक है ना, पर्सनल वो है, तो बाय ड्राइंग, ठीक है जी। डेट देख लो 25, और अमाउंट कितने का था वो भी नहीं देखा मैंने, 2,00,000 ही था, ठीक है। 2,00,000 से आपका बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आपने सुधा को चेक दिया है, ठीक है, ताकि गुरमान के लिए इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है, एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस फॉर गुरमान, ठीक है ना। तो भैया परचेज हो रहा है हाउस किसके लिए, गुरमान के लिए, हम बुक भी किसकी बना रहे हैं, गुरमान की बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक ड्राइंग है। फिर बैंक ने कलेक्ट करा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे 15,000 रुपए, तो भाई जब बैंक इंटरेस्ट ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है, तो अप्रैल 30 की एंट्री कर दो यहां पर, अप्रैल 30 की, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना ले रहा है आपसे, 15,000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, आपके बैंक में 15,000 रुपए आ रहे हैं, क्लियर हो गया। बस किसी एंट्री में कंफ्यूज मत होना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया। जहां जहां पर डिस्काउंट है वहां चाहो तो आप उसकी जर्नल बना सकते हो, एक मैंने जैसे आपको जर्नल बना के दिया, इतनी आपको प्रैक्टिस करा दी, अब तो आपके लिए बच्चों का खेल है, ठीक है। इस एंट्री में भी कंफ्यूज मत होना कि जिसमें चेक इशू करा हमने सुधा को एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस फॉर गुरमान, ठीक है। तो ये जो हम बुक बना रहे थे ये आपकी बुक गुरमान की थी, ठीक है ना। तो इसमें साफ बोला हुआ है कि हाउस खरीदा जा रहा है किसके लिए, गुरमान के लिए। तो ये एक तरीके से बिजनेस के लिए क्या है, ड्राइंग है, समझ में आ गया, क्योंकि बिजनेस से पैसा निकाला जा रहा है, क्लियर हो गया। तो ये बिजनेस का पर्सनल मतलब ये ओनर एक्सपेंस कर रहा है। तो अब इसका टोटल कर लो, टोटल यहां आ जाएगा, एक टोटल इसका यहां आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपको पता है आपका बाय बैलेंस सीडी होगा, मेरे पास तो जगह ही नहीं बची, कोई नहीं मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, ठीक है ना। नहीं ये तो मतलब गलती हो जाएगा, बस ठीक है। अब आप इसका टोटल कर लेना, एक सेकेंड इधर आ जाओ भाई आप, ठीक है जी। आप इसका टोटल कर लेना, 1,00,000, 1,00,000, 2,00,000 और 3,00,000 कितना हो जाएगा ये, ठीक है। इसका टोटल कर लेना आप लोग, यहां पे लिखना है इसका टोटल, इसका टोटल करके यहां पर, इसका टोटल करके यहां पर लिखना, इसका टोटल करके यहां पर लिखना, ठीक है। और इसको माइनस कर देना इसमें से, ठीक है ना। तो यहां पर आपका एक बैलेंस आ जाएगा, क्लियर हो गया। ये साइड ही आपकी ज्यादा होगी, ठीक है, नहीं इसमें है 3 और वो, तो कौन सी वाली इसमें साइड ज्यादा आ रही है इसकी, ये साइड इसकी ज्यादा आएगी, ये कम आएगी, तो ये आपका इधर टू बैलेंस सीडी आएगा, ठीक है। इधर बैंक के कॉलम में आएगा आपका टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे
ठीक है। फिर ये सी डी आप इधर उठा के बी डी बना देना, बाय बैलेंस बी डी, और इसको उठाकर इधर बना देना, ये 2 होगा, सॉरी 2 बैलेंस बी डी, और इसको उठा के इधर बना देना बाय बैलेंस बी डी। ठीक है ना, कैश वाला इधर और जो बैंक वाला है उधर। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन था आपका। अब पूरा चैप्टर कवर होता है, पैटी कैश बुक रह गई है, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर वो हो जाएगी। तो अब आपके बहुत ही अच्छे से हमने 10 के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अकाउंट्स के। ठीक है बच्चों, लास्ट वीडियो में भी कहा था मैंने, बहुत मेहनत करी है, रात रात भर जाग के आपके लिए शूट कर रहा हूं मैं। ठीक है, लगातार मैं आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, तो प्लीज सपोर्ट अस, कमेंट करो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया। ठीक है, आपको कौन सा और कोई क्वेश्चन है जो कि डाउट है तो आप मुझे बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय बच्चों।